हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इस टाइप के सवाल को हल करते हैं। अगर इस तरह का सवाल हमको कहीं भी मिल जाता है तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला कंसेप्ट ये है कि ये जो है, अगर इस तरह से अगर किसी भी चीज़ को हम सूचित करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, तो जैसे हमारे घर में बल्ब है, पंखा है, जो भी फ्रिज है या कुछ भी ले लीजिए, तो सब में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रतिरोध सब में होता है। प्रतिरोध क्या होता है? ये धारा को प्रवाह होने से रोकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब सवाल में आपको रहता है क्या? अब ये प्रतिरोध, इसको जैसे अगर मान लेते हैं ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ये ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ये आपसे आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो क्या करता है इस प्रतिरोध को? प्रतिरोध, या आप मान लीजिए किसका प्रतिरोध है, या मान लीजिए किसका प्रतिरोध है? बल्ब का प्रतिरोध है। तो किसका प्रतिरोध है? मान लीजिए ये एक बल्ब है, ये बल्ब का प्रतिरोध है। क्या ये? ठीक है, हम आपको बोलते हैं इस बल्ब को आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। समांतर क्रम मतलब क्या? एक दूसरे के सीधा में जोड़ दीजिए। जैसे हम आपसे बोले कि इस बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से जोड़ देंगे, फिर एक बल्ब को यहां, फिर एक बल्ब को यहां। इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। मतलब जब तीनों बल्ब को एक लाइन में इस तरह से जोड़ते हैं तो। ठीक है, अगर हम इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने, तब कैसे जोड़िएगा? कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। हम चाहते हैं बल्ब को हटा देते हैं, बल्ब को हटा के हम क्या करते हैं? प्रतिरोध लग देते हैं। हम आपको बोले कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़िए, तो समांतर क्रम हम जानते हैं क्या होता है? लंबा लंबा होता है, मतलब एक दूसरे से सीधे में होता है, सीधा में होता है। तो इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे प्रतिरोध को। हम आपको बोलेंगे कि हम आपको 3 प्रतिरोध देते हैं। ठीक है, तीनों प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो हम क्या करेंगे? एक प्रतिरोध लेंगे, इसको इस तरह, श्रेणी क्रम मतलब क्या? तीनों को एक लाइन में होना चाहिए। तो एक प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध से दूसरा प्रतिरोध को जोड़ देंगे हम, फिर दूसरा प्रतिरोध से हम क्या करते हैं? तीसरा प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ना। और इसको क्या बोलते हैं? हम समांतर क्रम में जोड़ना। ठीक है, जैसे हम आपको मान लीजिए कुछ सवाल देते हैं, जैसे हम आपको बोलते हैं कि हम आपको 4 प्रतिरोध देते हैं। ठीक है, एक प्रतिरोध 1 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध 5 ओम का है, और चौथा प्रतिरोध 6 ओम का है। ठीक है, ये 4 प्रतिरोध हम आपको दिए। हम बोलेंगे इस चारों प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़िए और समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है, ये 2 सवाल है। पहले हम आपको जोड़ना सिखाते, कैसे जोड़ेंगे, कैसे चित्र बनाते हैं। तो इसको हम किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब क्या? एक प्रतिरोध लो, फिर उसको इस तरह सीधा में जोड़ते चल जाना है। ठीक है, चलिए भैया, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं R1 प्रतिरोध 1, इसको मान लेते हैं प्रतिरोध 2, इसको मान लेते हैं प्रतिरोध 3 R3, और इसको R4। प्रतिरोध को R से चूज करते हैं। तो इसको हम किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम कैसे जोड़ेंगे? 1 ओम का प्रतिरोध है, चलिए पहला प्रतिरोध को इस तरह जोड़ देंगे। कितना? 1 ओम का है। अब इस प्रतिरोध से दूसरा प्रतिरोध जोड़ देंगे 3 ओम का। चलिए 3 ओम का प्रतिरोध हम जोड़ दिए। अब कितना है? 5 ओम का। 5 ओम का प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। अब कितना है? 6 ओम का। तो 6 ओम का प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? चारों प्रतिरोध को हम क्या किए? श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब हमको क्या करना है? इस चारों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? हम R1 को लेते हैं। चलिए R1 प्रतिरोध को हम ले लिए इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से।
R2 प्रतिरोध क्या है, 3 ओम का, हम लिखते जाते हैं 3 ओम का, 3 ओम का ले लिए। फिर कितना है, तीसरा प्रतिरोध है 5 ओम का, 5 ओम का ले लिए। फिर चौथा प्रतिरोध 6 ओम का, 6 ओम का प्रतिरोध हम ले लिए। तीनों क्या किए, एक दिशा में रख दिए। तो तीनों क्या करेंगे, अब चारों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। लीजिए हम जोड़ दिए, किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से मान लीजिए तार है, क्या तार। अब तार को आप ऐसे सीधा ऐसे करके घुमा के जोड़िए, या आप ऐसे या ऐसे ऐसे करके जोड़िए, धारा तो प्रवाह होगा ही, है ना। या आप इसको इस तरह सीधा जोड़ लीजिए, जैसे हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं ना, सीधे एक लाइन में मिला दिए थे। तो बस हमको क्या जोड़ना होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना। ठीक है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ज्ञात करिए। मतलब अगर इस 4 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़े या समांतर क्रम में जोड़े, तो समतुल्य प्रतिरोध जो निकलता है वो कितना होगा, मतलब कुल प्रतिरोध। तो इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि अगर प्रतिरोध को हम ऐसे मतलब श्रेणी क्रम में जोड़े, तो समतुल्य प्रतिरोध मतलब क्या, इस ये चारों को हटा के हम एक प्रतिरोध को लगाना चाहते हैं। ये चारों को हटा के क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये चारों प्रतिरोध किसमें बन जाए, एक प्रतिरोध में, एक प्रतिरोध में बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट आता है, छोटा सा है कि अगर आपका जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में हो इस तरह से, तो जो समतुल्य प्रतिरोध होता है आर ई क्यू, ई क्यू मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य, वो क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना भी प्रतिरोध हो अपना जुड़ते चला जाता है। ठीक है, जितना भी हो, अगर यहां पे और भी प्रतिरोध हो तो और भी प्रतिरोध को जोड़ते चले जाओ। तो ये किसका रूल हो गया, जब प्रतिरोध किसमें हो, सीधे में, मतलब श्रेणी क्रम में। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो इस तरह से, तब जो जोड़ा जाता है तो 1/R, इसको याद कर लो, ये सूत्र है 1/R1 प्लस 1/, सब उल्टा 1/, के रूप में होता है, प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसी सवाल को लेते हैं। तो हम क्या किए, 4 प्रतिरोध आपको दे दिए, 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम का, इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, सभी को जैसे सामान्य जोड़ होता है उसे जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 1 3 4 4 5 9 9 6 15, तो 15 ओम। और ये लगाना मत भूलिएगा, ये इसको ओम बोलते हैं, ओम, OHM, ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, तो कितना हो गया समतुल्य प्रतिरोध, 15 ओम का। मतलब ये सभी प्रतिरोध को हटा दो, ये 4 को हटा के हम एक लगा देते हैं 15 ओम का प्रतिरोध, तो बात तो बराबर ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यही प्रतिरोध, जैसे ये प्रतिरोध ले लिए चारों, इसको हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम का कौन सा सूत्र है, ये वाला सूत्र, तो लगा दो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, R1 कितना है 1 प्लस 1/R2, R2 कितना 3 प्लस R3 5 प्लस R4 6, 1/6। ठीक है, अब कैसे इसको हल करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/3, थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, प्लस 1/5 प्लस 1/6। अब हम क्या करेंगे, ये सभी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने तो आप लोग को आता होगा, एलसीएम ले लेंगे। तो मान लेते हैं एलसीएम, अगर चलिए हम इसको कर ही लेते हैं। ठीक, 5 6 के 30, 30 से 90, मान लेते हैं इसका एलसीएम 90 आया, या चलिए निकाल लेते हैं 3 5 और 6 का एलसीएम। तो 3 एकम 3, 5 तो नहीं, 3 6, अब तो नहीं लगेगा, 5 से 15 दूना 30, चलिए इसका एलसीएम कितना आया 30 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर क्या हो गया 3 दहे 30 तो 10, 5 6 के 30 तो 6, 6 पंचे 30 तो 5, तो क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट। पर हमको निकालना क्या, समतुल्य प्रतिरोध है ना, मतलब ये सभी प्रतिरोध को हटा करके हम एक प्रतिरोध कोई भी लाना चाहते हैं। तो कितना ओम का प्रतिरोध वो लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अपना हल कर लीजिए, 30 10 40, 40 6 46, 5 51, 51/30, 30। तो हमसे अगर पूछेगा कि बताओ भैया, अगर हम इस चारों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े हैं,
अगर हम इस सब को हटा करके एक समतुल्य प्रतिरोध लाना चाहते हैं तो कितना ओम का रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो तो 30/51 हो जाएगा, है ना। अब पूछे कैसे, तो यहाँ तो 1/1/R निकला ना, तो 1 कितना, 1/R इक्विवेलेंट निकला 51/30, तो हमको R इक्विवेलेंट R चाहिए ना, 1 तो R नहीं चाहिए, हमको R चाहिए, तो हम क्या किया, इसको पलट दिए, तो पलट दिए क्या हो गया 30/51, ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरा 30/51 ओम का। अपना और हल करके दशमलव में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जो हम आपको नोट्स में दिए हैं उसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए नोट्स में हम पहला सवाल आपको दिए हैं कि कुछ इस तरह से आपको हम सर्किट दिए हैं, क्या हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करिए। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ज्यादा भारी नहीं है, हम क्या किए हैं, कुछ इस तरह से आपको त्रिभुज टाइप के बना के दे दिए हैं, है ना। अब हमको बताइएगा ये जो प्रतिरोध है 6 ओम 6 ओम, ये कैसे जुड़ा हुआ, एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ, देखो तो एक दूसरे से ये प्रतिरोध ले लिए और इसके छोर से हम इसको जोड़ दिए, है ना। आपको हम दिखाते हैं, जैसे जैसे आप देखिएगा ये 6 ओम का प्रतिरोध है ना, जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको चलिए हम सीधा करके जोड़ लिए। अब हम इस 6 ओम के प्रतिरोध को भी यहाँ जोड़ देते हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए हम इसको मोड़ लेते हैं इस तरह से दोनों को मोड़ लेते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना, देखना तो, है ना। अगर इसको हम इस तरह से मोड़ लेते हैं तो इस तरह से बन सकता है ना। तो हुआ तो ये किसमें, श्रेणी क्रम में ना, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये 6 है और 6 है, तो ये भी 6 और 6, अगर ये 6 और 6 12 हो जाएगा तो ये भी तो 6 और 6 12 हो जाएगा, दोनों सेम है ना। अगर हम इसी को उठा के अगर हम इसको सीधा कर दे, इसको पकड़ के सीधा कर दे तो ये बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम ये ऊपर वाला को हटा करके हम 12 लिख सकते हैं इस तरह से, इस सब को हटा के एक समतुल्य प्रतिरोध लिखे, अगर ये ऊपर वाला जो है ये दोनों को हटा के अगर समतुल्य प्रतिरोध हम इस तरह से लिख दे 12 ओम, और नीचे में कितना 3 ओम का। अब क्या है, ये दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं इस तरह से, है ना, हम दोनों को जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इधर मान लेते हैं जो भी है, इधर ए इधर बी, ठीक है। हम ये दोनों को क्या किए, ये दोनों इस तरह से था श्रेणी क्रम में, इसको हम जोड़ के 6 + 6 12 कर दिए, और ये जैसे था उसको वैसे रहने दिए। अब आप बोलिएगा सर आप इसको और इसको अगर जोड़ दिए तो इसको और इसको भी जोड़ लेंगे, अगर आप बोलिएगा सर हम इसको अगर सीधा कर ले, तो ये 3 वाला को अगर हम पकड़ के सीधा कर ले तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, देखिए तो कुछ इस तरह से, ये 6 ओम और ये 3 ओम, तो सर हम इसको भी जोड़ सकते हैं ना, 6 3 9, नहीं क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, हम बताते हैं। क्योंकि यहां पर जोड़िएगा तो बीच से तो कुछ एक तार निकला हुआ है ना, इस तरह से ए है ना, बीच से एक तार निकला हुआ है। अगर हम 3 ओम को अगर तोड़ के अगर मान लेते हैं सीधा कर ले, तो 6 और 3 के बीच में एक तार भी तो है, ये जो तार, ये तो तार भी तो है, तो हम इसको इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया हम क्यों नहीं इसको 6 और 3 को भी उठा के इसको तोड़ सकते हैं, है ना। मन में सवाल आएगा कि आप सब 6 और 6 को आप अगर उस तरह जोड़ सकते हैं तो 6 और 3 को भी जोड़ सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या एक तार निकला हुआ है, ठीक है। तो यहां तो नहीं है कुछ, यहां तो साफ सुथरा है ना, साफ सुथरा एक लाइन में है। तो ये 6 और 6 क्या हो गया 12, ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। देखिए तो हम आपको डिटेल में बना के भी दिखाए थे, है ना। हम ये 6 और 6 क्या किए, 12 इस तरह से जोड़ लिए, श्रेणी क्रम में, यहाँ पे लिखे भी हैं श्रेणी क्रम में है ऊपर वाला, इसलिए R1 + R2 श्रेणी क्रम में रहता है तो कैसे जुड़ता है, R1 + R2 + R3 R4 जितना भी हो प्रतिरोध सबको जोड़ देते हैं। कितना हो गया 6 + 6 12। अब 12 और 3 कुछ इस तरह से हो गया। अब ये किस में है, ये तो समांतर क्रम में हो गया, है ना, एक दूसरे सीधा में है, तो समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध होता है तो कैसे जोड़ते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, इक्यू यहाँ होगा, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/R1 + 1/R2। अभी हम दिखाए थे कैसे होता हल, तो 1/R1, जो यहाँ 2 ही प्रतिरोध है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और लगा देते, एक और लगा, जितना लगाना है अपना लगा दो,
जितना लगाना उतना ही 1/R3 या 1/R4 1/R5 अपना जोड़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 कितना है 12, तो लिख दिए 12, R2 3 इस तरह जोड़ लिए। ठीक, तो फिर उसी तरह छोटा मोटा एलसीएम, अपना एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमको R चाहिए, हमको 1/R तो नहीं चाहिए, हम फिर पलट दिए तो 36 बटे क्या हो गया 15, तो हल करके कितना आया 2.4। तो ये क्या होगा, अगर ये सभी प्रतिरोध को हटा दे, इसको हटा के एक हम क्या किए 2.4 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, तो बात उतना ही बराबर पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई धारा प्रवाह कराते हैं तो ये दोनों प्रतिरोध मिलके जितना धारा को रोकने की कोशिश करेगा उतना ही ये भी रोक सकता है, मतलब दोनों का ताकत बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हल किया जाता है कोई भी अगर सर्किट हो तो। हम आपको एक दो सवाल कराते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें एक तरह से और सवाल पूछा जाता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। एक सवाल और दिए थे हम इसमें, हाँ, जैसे ये सवाल था ना, ये सवाल था। तो हम इसमें क्या किए 5 ओम 8 ओम 12 ओम 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए। ठीक है, सेम उसी तरह हम क्या किए समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो हमसे पूछा था कि बताइए इस जो सर्किट में, इस परिपथ में कितना धारा प्रवाह होगा, मतलब हमसे करंट पूछ रहा, आई बताइए क्या है। और सवाल में आई कुछ नहीं पूछा, सवाल में सिर्फ पूछ रहा है क्या कि हम आपको 5 ओम 8 ओम 12 ओम का 3 प्रतिरोध दिए, हम क्या किए 3 बैटरी 2 वोल्ट के साथ जोड़ दिए, बस उसका चित्र बनाइए। चित्र मतलब श्रेणी क्रम का चित्र ये होगा, समांतर क्रम का चित्र ये होगा। ठीक है, हम अपना एक्स्ट्रा आपसे पूछते हैं कि बताइए इसमें कितना धारा प्रवाह होगा, ये जो परिपथ है ये परिपथ में कितना धारा प्रवाह होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहले वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है मजेदार, थोड़ा सा दिमाग लगता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है, उसके बाद बन जाएगा। चलिए हम अब बनाते हैं कैसे बनेगा। तो ये क्या होता है कि हम 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ लिए, किसके साथ 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के 3 बैटरी के साथ। और ये क्या प्लग होता ना, टिप टैप करने वाला स्विच, वो स्विच है। तो हम आपसे पूछता है कि प्रतिरोध 3 को दिया हुआ है, बैटरी में जोड़ा हुआ 3 बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का 3 बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, तो इस परिपथ में कुल कितना धारा प्रवाह होगा, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या बोलता है, चलिए इसको चलिए यहीं बना लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो किसी भी परिपथ का जो वोल्टेज होगा या विभवांतर होगा, हिंदी में विभवांतर बोलते, किसी भी परिपथ का वोल्टेज जो होगा वो परिपथ में प्रभावित जो प्रभाव हो रहा है धारा के समानुपाती होता है। ये ना बोलता है जब इस समानुपाती को हटाते तो क्या आता है, एक कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं आर, जो क्या होता है क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस। तो ये एक होता है ओम्स लॉ होता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इस सवाल का हल करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो हमसे क्या पूछा है, इस परिपथ में कितना धारा प्रवाह होगा, तो हमको वोल्टेज दिया हुआ है, विभवांतर है ना, ये वोल्टेज मतलब बैटरी दिया हुआ है भी, आर हमको मालूम है, आर मतलब प्रतिरोध हमको मालूम है, हमको आई निकालना है, हमको ये दोनों मालूम है, ये हमको निकालना है। क्या करेंगे, आई बराबर भी बटे आर कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। ठीक है, V कितना दिया हुआ देखिए, तो V दिया है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का 3 बैटरी, जोड़ दो 2 4 6, कितना हो गया 6 वोल्ट हमको बैटरी दिया हुआ है। और R प्रतिरोध कितना दिया हुआ है देखिए, तो 5 ओम 8 ओम 12 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है। और तीनों प्रतिरोध किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। और जानते हैं अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है तो किससे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्रतिरोध है ना। तो 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो गया, 12 8 20 5 25 हो गया। तो यहाँ इसको हटा के जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका चित्र बनेगा, देखिएगा। तो हम आपको बना के दिखाते हैं इस सभी को, ये सभी प्रतिरोध को हटा के हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, कितना 25 ओम का, है ना, 25 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं। और वो तीनों बैटरी को हटा के हम एक बैटरी को लगाते हैं, कितना 6 वोल्ट का, है ना। देखिए तो 12 8 20 5 25, तो तीनों प्रतिरोध को हटा के हम एक समतुल्य प्रतिरोध लगाए 25 ओम का, और
2, 4 और 6, तीनों बैटरी को हटा के एक बैटरी लगा दी हम 6 वोल्ट का। तो कुछ इस तरह से परिपथ बन जाएगा। अब हमको वोल्टेज दिया हुआ, विभवांतर दिया हुआ, प्रतिरोध दिया हुआ है, हमसे धारा पूछ रहा क्या होगा, तो V बराबर I गुना R होगा। तो V कितना दिया हुआ 6 बराबर I गुना R, R कितना 25, तो यहाँ से जो धारा निकलेगा वो क्या होगा 6/25। अब इसको अपना दशमलव सब लगा के हल कर लीजिए, वो मेरा क्या निकल जाएगा आंसर। मतलब ये जो परिपथ में कुल कितना धारा प्रवाह होगा 6/25, अपना हल कर लीजिएगा। कितना होगा 0.25 कुछ इसी तरह आएगा, 0.2 कुछ आएगा। ठीक है, इसको अपना हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना धारा जो होगा प्रवाह होगा इस परिपथ में। ठीक है, सेम उसी तरह ये भी सवाल है। ये सवाल हमसे क्या पूछता है कि इस परिपथ में कितना धारा प्रवाह होगा। तो डरना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह से कभी भी सवाल दिया हुआ हो ना तो डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, मतलब काटना शुरू करिए, मतलब छाटना शुरू करिए। जो सबसे भारी दिखता है ये सब है ना, ये थोड़ा डरावना दिखता है, इसको हल कर दीजिए। मतलब इसको हल करके एक बना लीजिए। ये तीनों प्रतिरोध है ना, जानते हैं तीनों क्या प्रतिरोध है, और तीनों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबको हटा के एक प्रतिरोध बना लेते हैं। ठीक ना, तब तो हमको अब काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हम आपको पेज निकाल के दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बनाने के तरीके आपको सिखा देते हैं। ये सभी प्रतिरोध को हटा देते हैं, क्योंकि सब क्या समांतर क्रम में ना, तो समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, 1/R इक्विवेलेंट करके, है ना। 3 प्रतिरोध है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, बराबर 1/R1 कितना दिया हुआ 5 ओम, है ना, तो 5 प्लस R2 8 प्लस R3 12, है ना, किसके बराबर 1/R इक्विवेलेंट। अब 5 8 12 के एलसीएम ले लो, 4 से लगा देते हैं, ये तो 5 हो गया, ये तो 5 का 5 ही हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 4 तिया 12। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्या हो गया 5 चौके 20 दूनी 40 तिया 120। तो ये सभी का एलसीएम क्या आ गया हमको 120 आ गया। ठीक है, तो 120, तो 5 20 पंचे 100 और कितना हो गया 5 भागा 120 कितना हो गया, 5 दूनी 10 24, 24 पंचे 120, तो 24 हो गया। अपना वो एलसीएम आता हुआ सबको, तो एलसीएम अपना निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद क्या है 8 120, तो क्या कितना हो गया 15 8 120, 8 4 हाँ 15 8 120 ना, 4 हाँ 15 8 120 प्लस 12 है 120 10। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना आता ही होगा, तो हमको क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट, कितना हो गया 24 24 10 34 5 39/120। तो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट निकला वो कितना निकलेगा 120/39। हम इसको सहूलियत के लिए 40 मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको सहूलियत के लिए 40 मान लेते हैं, क्योंकि 39 भागा 120 थोड़ा सा दशमलव में आ जाएगा, हम इसको सहूलियत के लिए क्या मान लेते हैं 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120/40, कितना हो गया 0 0 खत्म, 4 तिया 12। तो 3 ओम का हमको समतुल्य प्रतिरोध निकला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी को हटा करके एक 3 ओम का प्रतिरोध हम इस परिपथ के साथ जोड़ देंगे। इस परिपथ के साथ हम 3 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरह से। और जो बैटरी है, बैटरी देखो तो कितना है, हाँ 3 बैटरी है, 2 2 2, कितना हो गया 2 4 6, तीनों को हटा के हम एक 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ देते हैं। अब देखो तो छोटा हो गया ना, अब छोटा परिपथ बन गया। पहले कितना था एकदम पूरा भूत प्रेत मतलब बड़ा दिखता था, है ना, उसको हम क्या किए छोटा सा एक सिंपल सा हल करके ऐसा बना दिए, है ना। अब हमसे सवाल में सीधा पूछा है कि बताओ भैया कितना धारा प्रवाह होगा, तो हम ओम्स लॉ लगा देंगे, V बराबर आई आर, है ना। V हमको मालूम है, R हमको मालूम है, I हमसे निकल जाएगा, तो I क्या होगा, I बराबर होगा V/R। तो I V कितना दिया 6, R कितना दिया 3, कट के कितना हो गया 2। तो यहाँ पे जो I निकला, धारा निकला, वो क्या हो गया 2। और धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। एम्पियर इसको दिमाग में रखना है। धारा I मतलब करंट को सूचित किया जाता है I से, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो ये दिमाग में रखना है। तो किस तरह से सवाल हल करते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, एक हम सवाल देते हैं, अपने मन से देते हैं, उसको क्लास में अभी हल करेंगे। ठीक है, चलिए अपने मन से हम कोई एक भयंकर सर्किट बनाते हैं, कोई बड़ा सा,
चलिए हम क्या करते हैं, चलिए हम क्या किए, एक 5 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिए, यहाँ पे कुंजी मतलब की, ठीक है ना, प्लग जो होता है। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ खतरनाक सा बनाते हैं। क्या बनाए यहाँ पे, चलिए ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ठीक है। चलिए इसी को हल करिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि इस परिपथ में कितना धारा प्रवाह हो रहा है, आई निकालिए क्या होगा। तो वीडियो पॉज करिए, निकालिए। चलिए अब हम बनाते हैं, कैसे निकालेंगे। हमको क्या दिया हुआ, आई निकालना, तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं V बराबर आई आर, तो हमको आई निकालना है, लेकिन आई कब निकलेगा, जब हमको V और R मालूम होगा। तो V तो 5 वोल्ट है, हमको ये ज्ञात है। अगर R हमको पता चल जाए ना, काम बन जाएगा। तो ये R कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके हम क्या करेंगे, एक समतुल्य R मतलब एक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, तो हमको R भी पता चल जाएगा। अब हमको अगर V और R पता चल गया तो हम I आराम से निकाल सकते हैं। तो R हम निकालेंगे। तो देखना तो किस तरह से दिया हुआ है परिपथ, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी है। तो ये तीनों क्या है, देखो तो तीनों का जो ये पॉइंट है, सब एक जगह आके मिलता है यहाँ पे, है ना, एक जगह यहाँ पे आके मिलता है ना। ये भी परिपथ को देख लो, ये जो प्रतिरोध है इसका यहाँ पे आके मिलता है। इसको भी देख लो, कुछ यहाँ पे आके मिलता है। ये भी, इसका भी देखो तो यहाँ पे आके मिलता है, इसका भी यहाँ आके मिलता है ना। तो यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा तो सभी का जो समांतर क्रम में होगा तो सभी जो क्या होगा, एक बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है। कोई मान लो जैसे यहाँ पे इसका एक छोर एक बिंदु से और दूसरा छोर दूसरा बिंदु से, सभी परिपथ का, सभी प्रतिरोध का, है ना। आपको इसमें देख लीजिए, या इससे पीछे जो सवाल किए थे आपको ये भी देख लीजिए, है ना, ये भी देख लीजिए, है ना। ये समांतर क्रम में है तो इसका एक छोर, अगर हम इसको एक बिंदु मान ले तो ये तीनों प्रतिरोध का एक छोर यहाँ मिला हुआ है ना, देखो तो, है ना, कुछ इस तरह से। इसका भी एक छोर यहाँ, इसका भी एक छोर यहाँ, और दूसरा छोर इस बिंदु से, है ना। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर सभी का छोर क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना। इसका इससे, इसका इससे, तो सब एक लाइन में जुड़ा हुआ रहता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, सभी किसी एक जो जगह होता है, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सभी एक किस में है, ये सभी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r1, r1 कितना दिया 2, प्लस r2 2, प्लस 1/r3 ये भी 2, प्लस 1/r4 ये भी 2। तो सभी क्या 2 2 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ से हम 1/r इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 कैल्सियम 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2 दूनी 4। तो यहाँ से r निकल गया 2, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये जल्दबाजी नहीं करना। हमको क्या निकला 1/r इक्विवेलेंट निकला कितना 2, हमको r निकालना है ना। तो नहीं कुछ तो नीचे में 1, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया मेरा R मतलब प्रतिरोध। हमको क्या निकालना था, R ही निकालना था। V तो हमको दिया हुआ 5 वोल्ट, तो V बराबर क्या होगा I गुना R होता है, और I बराबर क्या होगा V/R हो जाएगा। तो V दिया हुआ है 5 और R कितना निकल गया 1/2। अब ये 2 को ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ से I जो निकल गया वो क्या निकल गया 10 एम्पीयर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी सर्किट को हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको हल किया जाता है। अगर होमवर्क हम 1-2 दे दें तो आपको बुरा नहीं मानिएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ देते हैं, अगर कोई दिक्कत तो आ जाए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ होमवर्क देते हैं आपको। तो हम क्या किए, 4 प्रतिरोध देते हैं आपको, 4 प्रतिरोध, ठीक है। पहला प्रतिरोध आपको हम देते हैं 3 ओम का, दूसरा प्रतिरोध हम देते हैं आपको 6 ओम का, तीसरा प्रतिरोध हम देते हैं 4 ओम का, और चौथा प्रतिरोध आपको हम देते हैं 9 ओम का, ठीक है।
अब आपको बनाना है, कैसे हम दिखाते हैं आपको। कुछ सवाल देते हैं। सवाल नंबर 1, हम चारों क्या किए हैं, कुछ इस तरह से है। हाँ, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल है, चलिए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो हमको क्या निकालना है, सभी सवाल में हमको R इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, थोड़ा सा घुमाव सा दिखेगा पर हिंट करते आसानी से बन जाएगा। देखो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, आराम से जोड़ दो। ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में, तो ये दोनों को हटा के एक बना दो, एक समतुल्य, मतलब ये दोनों को जोड़ करके एक प्रतिरोध बना दो। ठीक है, फिर ये दोनों को हल करके एक प्रतिरोध बना दो, दोनों को जोड़ दो। अब ये दोनों को भी आराम से जोड़ दो, निकल गया मेरा आंसर, है ना। चलिए दूसरा हम सवाल आपको देते हैं। दूसरा हम आपको सवाल देते हैं कि चलिए R1 R2, चलिए इसको इस तरह देते हैं R3, जगह ही नहीं बचा, चलिए हम इसको यहाँ बनाते हैं अच्छे से। R1 R2 R3 R4, ये दोनों तार से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। ठीक है, इस तरह सवाल हम आपको दिए भी हैं, कैसे करना है मालूम है। ये सभी किस में है, श्रेणी क्रम में है, जोड़ लेना है। ये सभी को हटा करके एक प्रतिरोध लगा देना है। अब वो प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किसमें होगा, समांतर क्रम में, फिर 1/r करके निकाल लेना है ना। तो इस तरह से अपना आप इस सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार उसका, और जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं।